फिलहाल हम सूरजपुर जिले में हैं। सूरजपुर जिले के क्षेत्र क्रमांक 1 के बसदेई के जो डीडीसी प्रत्याशी हैं, सैल बिहारी कुलदीप जी से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। चूँकि जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनके पिता बिहारी लाल कुलदीप जी भी अभी बीते 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं डीडीसी के तौर पर, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर। तो क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या कुछ काम इन्होंने किया है, समाज से कितना कनेक्टेड रहे हैं, क्षेत्र से कितना कनेक्टेड रहे हैं, इस पर आइए बात करते हैं। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि एक आप युवा हैं और क्षेत्र क्रमांक 1 बसदेई से आप डीडीसी चुनावी मैदान पर हैं। तो पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे आपके पिताजी को तो बाखूबी जानते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो आपको नहीं जानते हैं, एक छोटा-सा परिचय आपका कि आपकी पढ़ाई, आपका बचपना कैसा रहा है? बहुत संक्षिप्त एक जानकारी। सबसे पहले तो धन्यवाद दिलेश भैया। जैसा कि आप बताएँ कि मैं डीडीसी की प्रत्याशी हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन उससे पहले मैं अपना जीवन परिचय देना चाहूँगी। मेरा स्कूली शिक्षा यहीं हमारे गाँव में मेरे पिताजी के द्वारा संचालित स्कूल में ग्रामीण विद्या मंदिर से हुआ है। उसके बाद मेरी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि मैं जहाँ की अभी प्रत्याशी हूँ बसदई एरिया, वहाँ से हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय बसदई की विद्यार्थी रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बोलिए या इंजीनियरिंग किया है मैंने कंप्यूटर साइंस से, बीएड भी किया है। एक तरफ आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर राजनीति की तरफ को, फिर आप उधर वाली इधर राजनीति को कैसे समझेंगे? जी जैसे कि मेरे पिताजी जिला पंचायत सदस्य अभी वर्तमान में हैं, तो उनको देख के मैं बहुत चीज़ सीखती हूँ और बचपन से देखते आई हूँ कि मेरे पिताजी शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए भी समाज सेवा को बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान दिए हैं। हमेशा मतलब हमको एक साइड दरकिनार करते हुए भी अपने समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रयासरत रहे हैं। तो उस वजह से मैं मतलब अपने आप को इतना समझ पा रही हूँ कि मैं भी उस समाज सेवा के रूप में ही जाना चाहूँगी, ताकि लोगों का सेवा कर सकूँ और उनके बीच में रह सकूँ और उनके समस्याओं को निवारण करने का पूरा-पूरा प्रयास कर सकूँ। इसलिए मैं मतलब राजनीति की ओर मेरा थोड़ा झुकाव बढ़ता गया जी। है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस समस्या को आप दूर करना चाहेंगी? महिलाओं के दुख-सुख को कई महिलाएँ ऐसे हैं कि गुटबाजी में बात करेंगे, लेकिन अपने समस्याओं को एक किसी मेल पर्सन से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ों को वो बेहिचक महिलाओं को अपनी बात बता सकती है और मैं एक महिला होने के नाते उनकी समस्याओं को पूरा समझने की कोशिश करूँगी और आगे उनका मतलब निवारण करने का पूरा कोशिश करूँगी। जो रूरल एरिया होता है, जहाँ पर महिलाओं को कई समस्याओं को फेस करना पड़ता है और एक ऐसा भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैकवर्ड क्षेत्रों में महिलाओं की तकलीफ़ों को जो मेल्स हैं वो भी नहीं समझना चाहते या समझ नहीं पाते, उनके हस्बैंड नहीं समझ पाते और आप जैसी अगर एक पढ़ी-लिखी, एक शिक्षित महिला का अगर जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो आप आवाज़ उठा सकती हैं, महिलाओं की आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं के अलावा आपको क्या लगता है बसदेई क्षेत्र की जनता को किन चीज़ों की दरकार है जिसको आप पूरा करना चाहेंगी? कौन-कौन सी इसके अलावा समस्याएँ हैं या ऐसा डेवलपमेंट किया जा सकता है जो बसदेई क्षेत्र को विकास की राह में या विकास का एक समंदर बहाया जा सकता है? देखिए, बसदई से क्षेत्र को एक मेरे हिसाब से लगता है कि एक निडर प्रत्याशी या निडर उम्मीदवार की आवश्यकता है, जो बेहिचक अपने बातों को अधिकारी, कर्मचारी या जो भी ऊपर बैठे हमारे जो भी शासन के व्यक्ति हैं, उन तक पहुँचा सकें, ताकि वो अपने समस्याओं को आगे रख सकें कि क्या समस्याएँ हैं और कैसे है, जो मतलब उनको उनको समझ सके और मैं अपने पिताजी के अनुभव के साथ और मैं अपनी युवा सोच के साथ उस चीज़ों को आगे ले जाना चाहूँगी। यूथ की स्थिति क्या लगती है आपको सूरजपुर ज़िले में अगर चूँकि सूरजपुर में ही आप रहती हैं, सूरजपुर ज़िले में और बसदेई क्षेत्र में युवाओं का क्या स्थिति है और युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? सरकार में बैठे लोगों को, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को क्या करना चाहिए? जी, अभी देखिए
क्या है, मैं खुद भी बीई से इंजीनियरिंग हूँ, ऊपर से बीएड भी है मेरे साथ। तो सबसे बड़ी परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ी परेशानी है अभी के युवाओं के लिए। क्योंकि मैं भी एक कहना चाहिए बेरोज़गार इंजीनियर के ही रूप में ही नज़र आती हूँ। तो उस हिसाब से बेरोज़गारी सबसे बड़ा यूथ के लिए परेशानी है और उस वजह से वो मतलब गलत रास्ते पर भी चलते नज़र आ रहे हैं यूथ। तो उस चीज़ों को समझने वाली और देखने वाली बातें हैं। और अभी ओबीसी आरक्षण भी सबसे मेन मुद्दे चल रहे हैं। मैं भी एक ओबीसी समाज से ही आती हूँ और जैसा कि हमारी संस्कृति ही आदिवासी से भी मिलती-जुलती है और हम तो पिछड़ा वर्ग से ही हैं। तो उस वजह से मतलब क्या है, अभी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, तो ये थोड़ा आगे भविष्य के लिए खतरे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ओबीसी आरक्षण को तकरीबन खत्म कर दिया है, जिसके लिए पिटीशन दायर भी किया गया है हाई कोर्ट में, मामला चल रहा है। ओबीसी आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है। आपने ओबीसी का जिक्र किया, जो आरक्षण को हटाया जा रहा है, और हम लोग सरगुजा संभाग में रहते हैं। सरगुजा संभाग चूंकि 5वीं अनुसूची लागू है, आदिवासी इलाका है, तो फिर आप ओबीसी की लड़ाई कैसे लड़ सकेंगी? कैसे वो क्या करेंगी ओबीसी के हित में? जी, एसटी-एससी समाज भी हमारे एक भाई बंधु ही हैं, लेकिन हमारा ओबीसी भी एक भी पिछड़ा जनजाति है। तो उस चीज़ों को मैं आगे ले जाना चाहूँगी ताकि ओबीसी समाज, जैसे मैं ओबीसी का यदि कैंडिडेट कोई आता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि ओबीसी समाज भी आगे ही जाएगा। शासन को भी ये दिखाई पड़ेगा कि ओबीसी भी एक है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी एक कोई है जो अपने बातों को और अपने सोच को आगे ले जा सकता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ओबीसी को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, आप एक ऐसा माध्यम बनना चाहेंगी जो शासन-प्रशासन में बैठे लोग मजबूर होकर के ओबीसी के हितों के बारे में भी विचार करें। क्षेत्र की जनता शैल जी को ही क्यों चुने? शैल बिहारी लाल कुलदीप जी को ही क्यों चुने? तो क्या कहेंगी आप? कहीं न कहीं मैं मतलब अपने पिताजी से एक निडर स्वभाव के मेरे पिताजी धनी रहे हैं, शिक्षित रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ही रहे हैं। तो मैं अपने पिताजी से वही निडर स्वभाव को लेके अपने युवा सोच, पिताजी के द्वारा जो जनप्रतिनिधि पिताजी रहे हैं, तो उनके अनुभव के साथ अपने युवा सोच को उनके सामने रखना चाहूँगी ताकि जनता मुझे चुने और अपना मत दे। आधुनिकीकरण को कैसे एक्सेप्ट करके अपना और अपने समाज का विकास किया जा सकता है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो योगदान होगी वो अहम होगी। सैल जी, आपने हमसे बातचीत की, अपने बारे में आपने जानकारी दिया, बस्ती क्षेत्र की प्रत्याशी हैं आप। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। आप को जनता चुने, हालाँकि ये तो जनता के अधिकार क्षेत्र का विषय है, और अगर जनता चुनती है तो आप बस्ती क्षेत्र के लिए और कुछ सूरजपुर जिले के लिए, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में कुछ ऐसा संदेश, एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करें जिससे हम सब गर्वान्वित महसूस करें। सैल जी, आपने हमें वक्त दिया, बातें की और अपना विचार साझा किया, आपका दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हम आपको मिलवा रहे थे सूरजपुर जिले के क्षेत्र क्रमांक 1 बस्ती क्षेत्र की डीडीसी प्रत्याशी शैल बिहारी लाल कुलदीप जी से। ये की गई बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, भेजिएगा उन तक भी। और जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमें भी आपके प्यार और आशीर्वाद की दरकार है। बहरहाल, कैमरा पर्सन एनएल देवांगन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।